जिस लड़की की शादी आज से 5 महीने पहले हुई और 5 महीने बाद ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई, वो भी एक संभ्रांत परिवार के लोगों के द्वारा। इससे डर लगता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं देश में। कितना प्रताड़ना किया होगा, कितना इन्होंने टॉर्चर किया होगा, उस बच्ची का इन्होंने एवर्सन तक करवा दिया। तो ये अच्छा कहीं से नहीं था वो। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक बेटी को न्याय मिलने में इतना समय लगा। पोस्टमार्टम होना चाहिए तो उसमें 15 दिन 12 दिन लगे। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज लेना पड़ेगी। इस देश में केवल सुप्रीम कोर्ट ही बचा है जिसमें को कि हर चीज के लिए फिक्र पालना पड़ेगी। परिवार क्लेम कर रहा है कि तुषा ने स्वयं के साथ ऐसा किया। इस समाज में आने के बाद ये जो गंदगी दिख रही है, इसकी वजह से आज हमको फिर दोबारा रोड के ऊपर आना पड़ा और ये वर्दी पहनना पड़ा। जो चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक करने के लिए हम एक बहुत बड़ी फोर्स बन सकते हैं। आज की तारीख है 24 मई और 12 दिन लग गए तुषा को अपने पंच तत्वों में विलीन होने में। 12 दिन का समय लग गया। 12 दिन परिवार सिर्फ इसलिए भटकता रहा, सिर्फ इसलिए न्याय की गुहार करता रहा कि कम से कम एक जांच ऐसी करा दो जिससे ये पता तो चल जाए कि उनकी बिटिया के साथ आखिर में हुआ क्या है। जिस तरीके से तथाकथित कहा जा रहा है कि उसने खुद की जान ले ली, इसमें सच्चाई भी है या नहीं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, पूरा देश इसका जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन मेरे चारों तरफ आप ये जो लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक पक्ष में खड़े हैं। वो है कानून का पक्ष, वो है न्याय का पक्ष। ऐसा पक्ष जिससे कम से कम ये सुनिश्चित ये करा सकें कि इनके खड़े रहने से एक चीज़ सुनिश्चित हो जाए कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो सामने आ जाए, पारदर्शी तरीके से सामने आ जाए। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि तुषा के जो भाई हैं वो स्वयं एक फोर्स में जो है कि सर्विस अभी कर रहे हैं और ये अभी फ़िलहाल के वेटरन्स हैं। वो मेजर के रैंक में हैं और ये जितने मेरे चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं ये वेटरन्स हैं। मैं शुरुआत करूंगा इन्हीं से बातचीत करने की कि सर, आप लोगों को क्या लग रहा है और क्यों आप लोग इसको एक मुहिम बना दिया। आप लोगों ने बाइक से रैली निकाली और आज मैंने देखा हर चीज़ में आप परिवार के साथ खड़े रहें। क्यों आपको लगता है कि इसमें क्या हुआ क्या है? देखिए, ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सब पूर्व सैनिक हैं। ये सारे के सारे हिंदुस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर हर तरह की जगह के ऊपर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। इन लोगों को हर तरह के हथियार चलाना आते हैं। फिज़िकली ये लोग फिट हैं, मेंटली ये लोग फिट हैं और अपने समय का पूरा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होती है वो समय देश को, फौज को देने के बाद रिटायर होकर के वापस आए हैं और अपने कुछ काम कर रहे थे। आज जब ये सब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है इनकी अपनी लड़ाई के लिए भी और इन सब लोगों की लड़ाई के लिए भी अब हमें दोबारा वापस आना पड़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक करने के लिए हम एक बहुत बड़ी फोर्स बन सकते हैं। तो हम जो हैं उस फोर्स को बनने के लिए ये जितने भी लोग खड़े हैं, रात को 12 बजे भी आप इनको बुलाएंगे तो इसमें इसके अलावा ये तो बहुत थोड़े से हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के आ सकते हैं। और अब अगर समाज के अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सामने खड़े होंगे और इस तरह के जितने भी लोग हैं उन्हें 2 बार सोचना चाहिए अगर इस तरह कोई काम आगे करना चाहते हैं। सर, क्या खटकता है इस केस में? ऐसा क्या खटक रहा है? कहाँ पे चूक हो गई? क्या दिक्कत आ रही? नहीं, कुछ हमारी लड़ाई सिर्फ अन्याय के खिलाफ है। हम न्याय जहाँ भी होगा न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और जो भी कानून जिस तरीक़ा से ये हुआ तो उसमें हम लोग तो कंधे से कंधे मिला कर जो चले, उसी का परिणाम है कि आज हमारा भारतीय ग्रुप पूरा साथ उनके साथ रहा, सरकार को प्रेशर बना और सबने उसको किया तो एक सही दिशा दी। तो अगर हम लोग ऐसे अन्याय के खिलाफ कानून घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे, अपनी बाइक रैली किया और इसके साथ यही चाहते हैं कि तुषा को उसको न्याय मिले। इसलिए हम लोग अपना ये अन्याय के खिलाफ हर जगह खड़े रहेंगे। ये मेरा वर्दी। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तुषा के साथ अन्याय हुआ? जिस तरीके से परिवार क्लेम कर रहा है कि तुषा ने स्वयं के साथ ऐसा किया, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ? भैया देखिए, जैसा आपने आज 12 दिन से देखा, हम लोग मजबूर होकर रोड में आए। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक बेटी को न्याय मिलने में इतना समय लगा। न्याय अभी मिला नहीं है लेकिन उम्मीद जगी है कि मिलेगा और उस उम्मीद के लिए हमको 12 दिन का इंतज़ार करना पड़ा। इस दुर्भाग्य देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए आज हम रिटायर होकर आए कि जाके हम अपना घर परिवार के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे और अपना
शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इस समाज में आने के बाद ये जो गंदगी दिख रही है, इसकी वजह से आज हमको फिर दोबारा रोड के ऊपर आना पड़ा और ये वर्दी पहनना पड़ा। और आगे के लिए हम ये आपसे वादा करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी और दोबारा इस तरह की अगर कोई घटना हुई और सरकार, प्रशासन, शासन अगर उसका सही समय से उसके ऊपर विवेचना नहीं किया तो ये हमारा वर्दी ग्रुप और भी विकराल रूप से आप लोगों के सामने आएगा। निवेदन है कि जो हमारे मीडिया के भाई हैं, हमारा थोड़ा सा इसी तरह साथ देते रहें, जिससे कि हम आगे समाज में अपना काम करने के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू। ये फौजियों की ललकार है कि अभी ये रिटायर नहीं हुए, जोश देखिए कितना ज़्यादा हाई है। और ऐसा क्यों लगता है? आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र इस टाइम 85 साल की है, 85। और आपको लगता है कि इस केस में जो अन्याय हुआ है, इस केस में ऐसा जो कहा जा रहा है कि न्याय की लड़ाई चल रही है, कहाँ पे आपको लगता है कि चूक हुई है? देखिए, अन्याय तो साफ दिख रहा है। जिस लड़की की शादी आज से 5 महीने पहले हुई, तो 5 महीने बाद ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो गई, वो भी एक संभ्रांत परिवार के लोगों के द्वारा। इससे डर लगता है कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं देश में। और इसके बाद उनके इन्फ्लुएंस की वजह से एफआईआर लिखने में 4 दिन लगे, उनकी बेल हो गई, अग्रिम जमानत हो गई। तो ये क्या है? देश का कानून कहाँ है? लॉ ऑफ लैंड कहाँ है? अगर इसी तरह से होता रहा तो ये देश तो अभी तो कानून सर अपना काम कर रहा है। अभी तो दिल्ली से टीम आई एम्स की, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है और अब कानून की जो न्याय प्रक्रिया है वो थोड़ी तो आगे बढ़ी है। आपको कुछ तो उम्मीद जगी है? सर, उम्मीद तो जगी है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, भारतीय कानून में लिखा हुआ है कि एफआईआर तो तुरंत दर्ज होना चाहिए। पोस्टमार्टम की अगर हमने वो रिक्वेस्ट की है कि री पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उसमें 15 दिन 12 दिन लगे। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ लेना पड़ेगी। इस देश में केवल सुप्रीम कोर्ट ही बचा है जिसमें को कि हर चीज़ के लिए फिक्र पालना पड़ेगी। नॉर्मल कोर्ट्स, नॉर्मल लोग, नॉर्मल कानून, ये सब बेकार है। देखिए, मैं उस टाइम पैदा हुआ था 41 में, हालांकि लेकिन मैंने पूरा देश का बढ़ते हुए देखा सिस्टम। मैंने 1962 में बी ऑनर्स किया था, हमने नौकरी की, मैं एयरफोर्स में था, उसके बाद फिर क्रैश हो गया। मेरा ये कहना है कि कानून के प्रति जो माहौल है, जो सिस्टम है, वो बिगड़ता चला जा रहा है। और अगर हमारे जैसे लोग खड़े नहीं हुए, अगर एक बात बताइए, अगर वर्दी ग्रुप खड़ा नहीं होता और हम डीजीपी से नहीं मिलते, हम राज्यपाल से नहीं मिलते, हम प्रधान और मुख्यमंत्री से नहीं मिलते, तो आप मानिए इस केस में इतनी जल्दी नहीं होती, ये अरेस्ट नहीं होता। ही वॉज हियर इन भोपाल। यानी सिस्टम ने जहाँ जहाँ ढिलाई की है वहाँ वहाँ नट कसने का काम, बोल्ट कसने का काम किया है वर्दी ग्रुप ने। आप इस उम्मीद में, जिस उम्मीद में आप लोग सड़क पर उतरे, और अभी आपको क्या लगता है कि न्याय की लड़ाई अभी कितनी लंबी चलने वाली है, और किस उम्मीद से आप देख रहे हैं कि ये केस एक मिसाल बनेगा, जो आने वाले जितने भी केसेस हैं, जो डोमेस्टिक जितने भी केसेस आते हैं, उनको लेकर के केस स्टडी इसको लेकर के लिखा जाएगा, क्या बनेगा? देखिए, ये हाई कोर्ट का धन्यवाद है कि उसने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए आदेश दिया और दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। दिल्ली से टीम आई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के वो हर इंसान को बताना चाहता हूँ जो सोचता है कि कानून और संविधान उससे बढ़ के है, वो अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दे कि संविधान से बढ़ के और कानून से बढ़ के। कानून अपना जब सिकंदा कसता है तो अच्छे बच नहीं पाते उससे, और ये भी बचेंगे नहीं। ये चाहे कितना भी षड्यंत्र चले, ये नहीं बचेंगे। ये अपने रसूख का पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने जो इसमें डिले करवाया, और भगवान है कि कर्मा है घूम के आता है, और आया इनके ऊपर। और अभी ये और लंबा लड़ाई चलेगा। अभी हम तो दुआ करते हैं कि इस बच्ची को जल्द से जल्दी न्याय मिले। और आपके समूह को, आप लोगों को क्या लगता है कि समर्थ किस तरीके का इंसान है? जो पति तुषा का जो पति है, वो किस तरीके का इंसान है? क्योंकि वो वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से अगर बच्चे नहीं हैं तो मुखाग्नि देने का काम पति का होता है। पति आज के दिन में मौजूद नहीं हो। पति को जिस तरीके से हम लोगों ने मुंह बांध करके सरेंडर करते जाते आते देखा, फिर पुलिस की गिरफ्त में देखा, क्या लगता है किस तरीके का इंसान है और किस तरीके की प्रताड़ना और चीज़ें बीच में चल रही थी? देखिए, अगर वो अच्छा इंसान होता तो ये घटना ही नहीं होता, वो या उसकी माँ।
अगर ये अच्छे, देखिए अगर हम एक पावरफुल हो जाते तो अच्छे नहीं होते हैं। आप एक गरीब भी है ना, एक छोटे से इंसान भी, अगर आपकी सोच अच्छी है ना तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धनाढ़ फैमिली से हैं, लेकिन अगर आपकी सोच गंदी है ना तो आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं। वो राक्षस प्रवृत्ति का माँ बेटा दोनों ही हैं। अगर वो अच्छा इंसान होता तो आज जिस बच्ची का 5 महीना पहले शादी हुआ, वो बच्ची दुनिया छोड़ के चली गई, तो उसको कितना प्रताड़ना किया होगा, कितना इन्होंने टॉर्चर किया होगा, उस बच्ची का इन्होंने एवर्सन तक करवा दिया। तो ये अच्छा कहीं से नहीं था। वो अच्छा होता तो वो अपनी पत्नी को ऐसा होने ही नहीं देता, तो कहीं से भी अच्छा नहीं था वो। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो पूरा मामला है, जो लब्बू लुआब निकल कर के आ रहा है कि जो न्याय की लड़ाई है, जो न्याय की यात्रा है, ये वर्दी ग्रुप ने जैसा बोला कि ये बची है, ये अभी लड़ाई बहुत लंबी चलनी है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक इस लड़ाई को लेकर के जाना है। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि न्याय कहाँ अटका पड़ा है। जांच की रिपोर्ट जब तक पोस्टमार्टम जो हुआ है उसकी सामने आएगी तो पता चलेगा, नए सबूत, नए तथ्य सामने आएंगे कि शरीर पे चोट का निशान किस तरीके का है, आखिर अंतिम वक्त में तुषार के साथ क्या कुछ हुआ था। वो लड़की जो कुछ ही घंटे पहले पार्लर जाती है, मसाज कराती है, वो लड़की जो कुछ ही घंटे पहले देखने में आता है कि वो एकदम स्वस्थ है, दिमागी रूप से भी स्वस्थ है, एकदम तरीके से ठीक है, उस लड़की को ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही और तथाकथित रूप से कह दिया जाता है कि उसने स्वयं की जान ले ली। इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये जांच में सामने आएगा। कानून के शिकंजे से कोई भी बच नहीं सकता। आज तुषा के शरीर को 12 दिन बाद मुखाग्नि दी गई, पंच तत्वों में विलीन हो गई तुषा, लेकिन न्याय अभी भी इंतज़ार कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, विस्तार डिजिटल के लिए।